आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का स्पेशल वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं अगस्त 2021 का हिस्ट्री क्लास 10 को। जी हाँ, मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 हिस्ट्री को अगस्त 2021 को। आप अपनी स्क्रीन पर हिंदी का क्वेश्चन पेपर नहीं होने के कारण से वेबसाइट पर इंग्लिश और बांग्ला का क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे। इसी का रूपांतरित करके हिंदी में आंसर्स तैयार किया गया है और उसके सॉल्यूशंस क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। आप देखकर तैयारी कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन में मैच द कलम दिया गया है। कलम ए के साथ में कलम बी को मिलाना है, मतलब स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ मिलाना है। आप अपनी स्क्रीन पर आंसर देख पा रहे होंगे। वायसराय के साथ में लॉर्ड कैनिंग, चैत्र मेला, नवगोपाल मित्रों, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, राधाकांत देव, बंगाल तकनीकी संस्थान, तारकनाथ पालित। ठीक है, यह है। आप टिक लगा लीजिएगा जिस तरह से लगा के दिखाया गया है। सेम कलर यूज़ कीजिएगा, ब्लू या ब्लैक से आप अपना आंसर तैयार कर लीजिएगा। आप अपनी स्क्रीन पर थंबनेल्स देख पा रहे होंगे। क्लास 10 के जो भी अगस्त 2021 के मॉडल एक्टिविटी टास्क वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर, ये सारे आपको दिख रहे हैं। आने वाले समय में ज्योग्राफी भी आ जाएंगे, इसलिए आप ज्योग्राफी का भी वेट करते रहिए। ध्यान से देखिए और तैयारी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सही गलत आपको बताना है। 2.1 में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रवाह के कारण भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। तो गलत है, क्योंकि भारत आज़ाद कब हुआ? 1947 में। ठीक है, इसलिए वह गलत हो गया। आप देखिए नंबर 2, भारतीयों को एक एकीकृत राजनीतिक आंदोलन में संगठित करने के लिए इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। सही बात है। भारत में बंगाली में छपी पहली पुस्तक अ ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज। गलत है। नंबर 4 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज और श्री राम बैप्टिस्ट मिशन 1800 ईस्वी में स्थापित किए गए थे। सही है। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, या आप इस वीडियो से कितना फ़ायदेमंद हुए, कितने लाभदायक आपका यह वीडियो रहा, उसको लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। महेंद्र लाल सरकार को क्यों याद किया जाता है? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS की स्थापना 29 जुलाई 1876 ईस्वी में किए जाने के कारण महेंद्र लाल सरकार को याद किया जाता है। अगर आप इतना ही लिखिएगा तो आपके पास एक ही वाक्य हुआ। ठीक है, आपको 2 या 3 वाक्य में लिखना है, तो मेन आंसर यही है। ठीक है, इस संस्था के बनाने के कारण से क्या हुआ? यह संस्था काफ़ी रिसर्च वर्क करता है और यहीं से पढ़ कर या शोधकर्ता के रूप में तैयार हुए हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन यहीं से पढ़ाई किए हैं और उन्होंने रमन इफेक्ट को दिया, जिसके कारण से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इस चीज़ को आप जानते हैं, उसको भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। पहला पैराग्राफ आपको लिखना ही है, या दूसरा पैराग्राफ ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस भारत की सबसे प्राचीन शोध संस्था है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है महेंद्र जी को याद करने के लिए। इस संस्था में भौतिकी, रसायन, जीवन विज्ञान, ऊर्जा, बहुलक और पदार्थों के सीमांतवर्ती क्षेत्रों में मौलिक शोध कार्य होता है। विज्ञान के प्रति क्षेत्र में IACS युवा और उत्साही शोधकर्ताओं को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना लिख लेना है। फिर इस पॉइंट को भी लिखिएगा तो अच्छा होगा। अगर पूरा लिख लीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया है, किंतु अगर चाहें तो आप इसको छोटा करने के लिए आप यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं, लास्ट वाला पैराग्राफ छोड़ सकते हैं, या लिखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सन 1907 से 1933 तक बतौर शोधकर्ता कार्य किया और भौतिकी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। इसमें उनके प्रमुख खोज
किरणों के परावर्तन प्रभाव, जिसको हम लोग रमन इफेक्ट भी कहते हैं, जिसके कारण उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि महेंद्र लाल इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस ने विज्ञान के विकास में अपनी भूमिका निभाई और महेंद्र लाल सरकार के कारण ही यह संभव हुआ। इसलिए महेंद्र लाल सरकार प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप लिख लीजिएगा तो काफ़ी है। आप चाहें, आपकी मर्जी है, इसको कोई एक पैराग्राफ आप चाहें छोटा करने के लिए तो छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो पहला पैराग्राफ लिखिएगा, इसको लिखिए पहला पैराग्राफ, उसके बाद में इस पैराग्राफ को तो लिखना ही है, इसको तो लिखना ही है आपको, इस पैराग्राफ को भी लिखिए। उसके बाद में आप चाहें तो लास्ट वाला पैराग्राफ जो है उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप उसके बाद में सीवी रमन वाला ये वाला लिख लीजिए। बस ये 3 पैराग्राफ, फर्स्ट 3 पैराग्राफ लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। नीचे वाला पैराग्राफ को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। आगे बढ़ते हैं 3.2 को। देखिए, शिक्षा प्रसार, बंगाल में शिक्षा के प्रसार में रामपुर बैप्टिस्ट मिशन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। देखिए, बंगाल में शिक्षा प्रसार में श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन की भूमिका। सन 1800 ईस्वी में बंगाल में शिक्षा के प्रसार में बैप्टिस्ट श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन की स्थापना विलियम कैरी, विलियम वार्ड और अन्य ब्रिटिश बैप्टिस्ट ने मिशनरियों के द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना किसने की? इन 2 लोग और भी बैप्टिस्ट थे, उन लोगों ने मिलकर किया। ठीक है, 1835 ईस्वी में श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन का बैप्टिस्ट मिशन प्रेस के साथ विलय हो गया। ठीक है, तो करीब 34-35 साल श्री राम बैप्टिस्ट मिशन ही काम किया और उसके बाद में क्या हुआ? देखिए, बैप्टिस्ट मिशन के रूप में इनका विलय हो गया। ठीक है, तो श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन किस तरह से अपनी भूमिका निभाया है उसको हम लोग निम्न रूप से लिख सकते हैं। इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट अगर चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ध्यान से देखिए, श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन ब्रिटिश के शिक्षा विस्तार योजना में शामिल थे और बंगाल में शिक्षा के प्रचार प्रसार में अग्रणी रहे। अपना मुद्रण यंत्र लगाकर श्री राम बैप्टिस्ट मिशन बांग्ला भाषा में लेख छापना शुरू किया। ठीक है, तो बांग्ला भाषा का प्रसार में भी बहुत योगदान दिया। श्री राम बैप्टिस्ट मिशन ने भारतीय महाकाव्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया ताकि अंग्रेजी में भी पढ़ाई की जा सके महाकाव्यों का। सन 1778 ईस्वी में हालूदर, देखिए, हालूदर द्वारा लिखित बांग्ला व्याकरण की पुस्तक का संपादन कर उसे प्रकाशित किया। ठीक है, 1778 में हालूदर ने लिखा था। देखिए, अब बांग्ला भाषा में लिखा था, उसको इन्होंने क्या किया? लिखित पुस्तक का संपादन किया और इसको प्रकाशित किया। तो इस तरह से बांग्ला व्याकरण में भी इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई है उसके प्रचार के लिए। आप देखिए, उसके बाद में क्या किया? श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन ने लगभग 45 भाषाओं में विषयों पर 1800 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक 21,200 पुस्तकों का प्रकाशन कर बंगाल में शिक्षा के प्रचार प्रसार में मदद किया। ठीक है, तो इतना पॉइंट अगर आप लिख लेते हैं तो आपका यह आंसर बहुत ही ज़बरदस्त आंसर बन जाएगा और टू द पॉइंट है बोलकर आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस मॉडल एक्टिविटी टास्क का, क्वेश्चन नंबर 4 को 7 या 8 वाक्य में आपको उत्तर देना है। यह बहुत ही लंबा आंसर तैयार किया गया है, आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को आप सेकेंड पैराग्राफ को छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, शांति निकेतन की स्थापना में रविंद्रनाथ टैगोर की शैक्षिक दर्शन फिलोसॉफी के किस केंद्रीय विचार को सबसे अधिक उजागर किया गया है, इस पर आपको चर्चा करना है। आंसर को देखते हैं। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ने शांति निकेतन की स्थापना की। तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे।
ठीक है। इन्होंने जब देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ट्रेडिशनल वे में स्कूल में जाके पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं है, तब इनके पिताजी को समझ में आया या फिर सोचे कि नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर को खुले वातावरण में रह के पढ़ने की इच्छा है, या फिर उनको भी वही लगता था देवेंद्रनाथ टैगोर को। तो क्या किया इन्होंने, अपनी साधना के लिए एक निवास स्थान के रूप में शांति निकेतन में स्थापित किया और वहीं पे वो अपना रहने लगे और यहीं पर अध्यापन का कार्य शुरू किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे जैसे बड़े हो गए, उसके बाद में उनका भी इंटरेस्ट इस पर बढ़ने लगा। ठीक है, यही चीज़ इसमें दिखाया गया है। भारत की उस प्राचीन, देखिए यहाँ पे, उस प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कैसा होता था। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल में बच्चे जाते थे, जहाँ पे गुरु महाराज रहते थे या ऋषि मुनि रहते थे, वहाँ पे आश्रम में जाके रहना है, पढ़ाई करनी है, यह सारा चीज़ होता था, है ना। जिसमें वन आवासों में शिक्षा दी जाती थी, विद्यार्थी और गुरुओं के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस चीज़ को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत आदर था, मतलब ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता था। वे विश्वास करते थे कि प्रकृति के तादात्म्य में बढ़ते हुए बच्चे के सुप्त गुणों के विकास के लिए आवश्यक है। जो ग्रोइंग चाइल्ड है, उनमें प्रकृति के साथ सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है, तब उसके भीतर छुपा हुआ जो गुण है उसका विकास किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए 22 दिसंबर 1901 को ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की गई, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिणत हो गया। ठीक है, शांति निकेतन महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा संबंधी विचारों का मूर्त रूप या मूर्तमान स्वरूप है। ठीक है, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर का एक स्वप्न था। ठीक है, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था वो चाहते थे, उसी चीज़ को यहाँ पर साकार किया गया है। ठीक है, जब शांति निकेतन में विश्व भारती तैयार भी हो गया, उसके बावजूद भी उस समय भी रविन्द्रनाथ टैगोर आते थे, आकर बच्चों से मिलते थे और उनका दरवाज़ा हमेशा बाकी स्टूडेंट्स के लिए खुला रहता था, सब आके उनसे इंटरेक्ट करते थे। ठीक है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन था, सांसारिक बंधनों में पड़ने से पहले बालकों को अपने निर्माण काल में प्रकृति का प्रशिक्षण प्राप्त करने दिया जाना चाहिए। यही लाइन जो था शैक्षिक दर्शन फिलोसॉफी के केंद्रीय विचार को सबसे अधिक उजागर करता है। तो इस लाइन को अगर आप लिखते हैं आपके आंसर में, तो बहुत ही सटीक आंसर के रूप में होगा। तो आप इसमें कोई भी लाइन ऐसा नहीं कीजिए कि आप छोड़ दें, आप इसमें का सारा पूरे का पूरे पैराग्राफ को लिखिए। भले आपको लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो आप चाहें तो इस प्रथम पैराग्राफ से आप छोटा कर सकते हैं, इसमें चाहें तो इसमें छोटा कर सकते हैं, या आपकी मर्जी पर निर्भर करता है कि आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख लें पहला पैराग्राफ में, और बाकी वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चाहें तो छोड़ सकते हैं इसको। किंतु मैं सजेस्ट करूँगा पूरा पैराग्राफ, अगर आपको लगता है कि नहीं लिख लेने से दिक्कत नहीं है, आप पूरा लिखिए, पूरा लिखिएगा। इस पॉइंट को नहीं लिखना है ऐसा मत समझिएगा कि आपको नहीं लिखना है, आप लिखिए, क्योंकि भले ही बड़ा दिख रहा हो किंतु सारे पॉइंट्स इकट्ठे एक जगह तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ में ही आप इसमें कटौती कर सकते हैं, सेकंड पैराग्राफ में आप नहीं छोड़ सकते हैं, पूरा का पूरा लिखना होगा आपको। ठीक है, या पूरा लिखिएगा, और जो मेन इस क्वेश्चन का जिस्ट है, जो चाहिए लिखना ही पड़ेगा, उसको आप छोड़िएगा नहीं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको आपको लिखना ही है। शांति निकेतन की स्थापना में रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की फिलोसॉफी के केंद्रीय विचार को हम लोग अधिक उजागर किए हैं। तो इन पॉइंट्स को निम्न रूप से हम लोग रेखांकित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, शांति निकेतन में खुले आकाश के नीचे वृक्षों और कुंजों के झुरमुटों में मिट्टी पर बैठकर शिक्षा अर्जन कराना। तो यह शांति निकेतन में जो विचार था इनका, रविन्द्रनाथ टैगोर का, खुले वातावरण में, खुले जगह में शिक्षा का दान देना, तो यही चीज़
अभी भी कराया जा रहा है। तो उनका यह विचार था, जिस चीज़ को अभी भी चिरमुटों में मिट्टी पर बैठकर, घास पर बैठकर शिक्षा अर्जन कराया जाता है। दूसरा देखिए, प्रकृति को महान शिक्षक और जीवित शिक्षक के रूप में मानना। तो यह शांति निकेतन में यह विचार अभी भी दिखता है। ऐसा नहीं कि इसको भुला दिया गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, शांति निकेतन में विद्यार्थी और गुरु के बीच मधुर संपर्क को स्थापित किया जाना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का यह दिली ख्वाहिश था कि स्टूडेंट और जो टीचर हो उसके बीच में एक अच्छा संबंध हो, बहुत अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। तो उस चीज़ को अभी भी शांति निकेतन में उनका जो विचार है परिलक्षित होता है। सुंदर वातावरण में रहते रहते शिशु के भीतर सृजनात्मकता, देखिए सृजन करने की क्षमता का विकास होता है, इसको जगाया जाता है। लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा, शांति निकेतन में भारतीय संस्कृति और आदर्शों के आधार पर शिक्षा को प्रदान किया जाता है। और इतना ही नहीं, जो भी उत्सव आते हैं, त्यौहार आते हैं, उसका पालन कराया जाता है। तो यह जो सारे पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, यह हमारे गुरुदेव विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षण पद्धति का विचार था, जिसको शांति निकेतन में लागू किया गया है। उस समय से भी था और अभी भी इसको लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 अगस्त 2021 का हिस्ट्री समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।